तो आज हम एक ऐसी किताब के पीछे के आइडियाज को समझने वाले हैं जिसने पर्सनल इफेक्टिवनेस को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इसमें हम देखेंगे कि असली कामयाबी की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से होती है। चलिए इसी दमदार और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। ये सवाल हमें सीधा उस मुद्दे पर ले आता है जो जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या कभी ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी लगातार और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, डिमांडिंग और स्ट्रेसफुल होती जा रही है, और हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें ज्यादा एफिशिएंट बनने की, आखिर में हम थका हुआ ही महसूस करते हैं। और यहीं पर एक बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। बाहरी दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें हासिल करने के बाद भी बहुत से लोगों को अंदर से एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस सा महसूस होता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन ये किताब देती है। तो चलिए इसी अधूरी सफलता वाली फीलिंग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि जब तक हम इस असल प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, सच्ची खुशी मिलना मुश्किल है। कभी सोचा है कि ये जो क्विक फिक्स वाले तरीके होते हैं खुशी और सक्सेस के लिए, वो ज्यादातर फेल क्यों हो जाते हैं? अगर किसी शादीशुदा रिश्ते में बड़ी दिक्कतें हैं या परिवार में वो कनेक्शन ही नहीं है, तो क्या कोई छोटी मोटी ट्रिक काम आ सकती है? नहीं, ये सतही हल इन गहरी और दर्दनाक समस्याओं के सामने टिक ही नहीं पाते। और यहीं पे इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे कोर आइडिया सामने आता है। अगर हमें अपनी सिचुएशन बदलनी है तो पहले हमें खुद को बदलना होगा, और खुद को बदलने के लिए हमें अपने देखने का नजरिया, हमारा जो परसेप्शन है, उसे बदलना होगा। अच्छा, तो सल्यूशन है नजरिया बदलना। तो चलिए अब इस सेक्शन में इसी बात को समझते हैं कि ये जो नजरिया बदलने की शक्ति है वो असल में है क्या, और कैसे ये एक फाउंडेशनल चेंज की चाबी है। देखिए, यहां दो एकदम अलग अप्रोच हैं। एक है पर्सनैलिटी एथिक। ये फोकस करता है बाहरी चीजों पर, इमेज पर, टेक्निक्स पर, क्विक फिक्स पर। इसे किताब कहती है सेकेंडरी ग्रेटनेस। और दूसरी तरफ है कैरेक्टर एथिक। ये अंदर की चीजों पर बेस्ड है, हमारे मूल सिद्धांतों पर, जैसे ईमानदारी, हिम्मत, सच्चाई। यही है प्राइमरी ग्रेटनेस, और यही अंदर से बाहर वाला असली रास्ता है। अब इस आइडिया को समझने के लिए पैराडाइम शब्द को समझना बहुत जरूरी है। पैराडाइम, आप समझिए कि ये वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। ये असल दुनिया नहीं है, बल्कि दुनिया का हमारा अपना नक्शा है, और हमारे सारे काम, हमारा पूरा रवैया इसी नक्शे के हिसाब से तय होता है। सोर्स में एक बहुत क्लासिक ऑप्टिकल इल्यूजन का जिक्र है। एक ही तस्वीर में कुछ लोगों को एक जवान औरत दिखती है तो कुछ को एक बूढ़ी औरत। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि हमारा नजरिया कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से बन जाता है। और फिर वो पल आता है जब हमें अचानक दूसरा नजरिया भी दिख जाता है। वो एक आहा मोमेंट होता है। इसी को कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, और यही ब्रेक थ्रू की चाबी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोपरनिकस के एक आइडिया ने पूरी एस्ट्रोनॉमी को हमेशा के लिए बदल दिया था। और ये हमारी रोज की जिंदगी में भी होता है, जैसे ये समझना कि सिर्फ बिजी रहने का मतलब इफेक्टिव होना नहीं है। ठीक है, तो अब हम नजरिया बदलने की ताकत को समझ चुके हैं, तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से में और देखते हैं कि ये सब असलियत में प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। यहां हम बात करेंगे असली बैलेंस के उस फॉर्मूले की जो हमें लंबे समय तक इफेक्टिव बनाता है। इफेक्टिवनेस को समझने के लिए सबसे अच्छी कहानी है उस किसान की जिसने पास एक मुर्गी थी जो रोज सोने का एक अंडा देती थी। अब किसान लालची हो गया। उसने सोचा कि सारे अंडे एक साथ निकाल लूं, और उसने मुर्गी को ही मार डाला। नतीजा, उसे कुछ नहीं मिला। तो इस कहानी में पी का मतलब है प्रोडक्शन, यानी वो नतीजे जो हम चाहते हैं। ये हमारे सोने के अंडे हैं, जैसे कि बिजनेस में प्रॉफिट, एग्जाम में अच्छे मार्क्स, या फिर एक साफ सुथरा घर। और पीसी का मतलब है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, यानी वो चीज, वो एसेट जो उन नतीजों को पैदा करती है। ये हमारी मुर्गी है। ये कोई मशीन हो सकती है, हमारी अपनी सेहत हो सकती है, या फिर कोई बहुत जरूरी रिश्ता। तो सबसे जरूरी बात यही है, असली इफेक्टिवनेस पी और पीसी के बीच बैलेंस बनाने में है। अगर सिर्फ अंडों यानी नतीजों पर फोकस करेंगे तो मुर्गी यानी हमारी क्षमता खत्म हो जाएगी, और अगर सिर्फ मुर्गी का ही ध्यान रखेंगे और अंडों पर ध्यान नहीं देंगे तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तो सवाल यह है कि यह बैलेंस कैसे बनाएं? अब जब हम P/PC बैलेंस के इस नियम को समझ गए हैं तो इसे लागू कैसे किया जाए? और इसका पहला कदम है सबसे जरूरी आदत को अपनाना, पहल करना, यानी प्रोएक्टिव होना। देखिए, जिंदगी को जीने के दो बेसिक तरीके हैं। एक तरफ है रिएक्टिव लोग। ये अपनी फीलिंग्स और हालात के हिसाब से चलते हैं। मौसम अच्छा है तो मूड भी अच्छा,
किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो दुखी हो गए। दूसरी तरफ हैं प्रोएक्टिव लोग। ये अपने उसूलों, अपनी वैल्यूज से चलते हैं। वो जानते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपनी प्रतिक्रिया कैसे देनी है, ये चुनने की आज़ादी उनके पास है। और हमारी भाषा से पता चल जाता है कि हमारा पैराडाइम क्या है। रिएक्टिव भाषा हमेशा जिम्मेदारी से बचती है, जबकि प्रोएक्टिव भाषा जिम्मेदारी लेती है। ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, पर यह बहुत बहुत पावरफुल है। तो हमने एक नया नजरिया देखा, इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला समझा और पहल करने का पहला कदम भी जान लिया। अब जरा देखते हैं कि ये रास्ता हमें आगे कहां ले जाता है, ग्रोथ और सच्ची कामयाबी की तरफ। ये एक तरह से मैच्योरिटी का सफर है। हम सब शुरुआत करते हैं निर्भरता से, डिपेंडेंस से। फिर हम आत्मनिर्भर होना सीखते हैं, इंडिपेंडेंस, जहां हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा लेवल है परस्पर निर्भरता, यानी इंटरडिपेंडेंस। ये वो स्टेज है जहां हम दूसरों के साथ मिलकर कुछ ऐसा हासिल करते हैं जो हम अकेले कभी नहीं कर सकते थे। और बस यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। असली इफेक्टिवनेस एक सफर है जो अंदर से बाहर की तरफ जाता है। अपने नजरिए को बदलकर, PYPC बैलेंस को समझकर और प्रोएक्टिव होने का फैसला करके हम एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो सिर्फ कामयाब ही नहीं बल्कि गहरी और सुकून भरी भी हो। तो ये विश्लेषण एक आखिरी सवाल के साथ खत्म होता है। सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे अगर लगातार करना शुरू कर दिया जाए तो जिंदगी में एक बहुत बड़ा, जबरदस्त पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। ये वो एक चीज है जो जरूरी तो बहुत है, पर शायद अर्जेंट नहीं। और इसका जवाब ढूंढना ही असली इफेक्टिवनेस की तरफ पहला कदम है।